हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस आज निकलने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुआ कि शायद आप में से बहुत से व्यूवर्स जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग किसी को बहुत अपना क्लोज समझकर उसको अपने बहुत सीक्रेट्स बता रहे हैं, उससे अपनी बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं। हो सकता है वो पर्सनल लाइफ की हो या वो प्रोफेशनल लाइफ की हो। तो आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आया। आप जिस किसी से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं वो आपके हित में नहीं है, मैं बस इतना कहूँगी, शेयर नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपके ऊपर शिव परिवार की, माँ शिव शक्ति की, गणपति जी की, कार्तिकेय जी की, जो पूरा शिव परिवार बोला जाता है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। मुझे बार बार ये दिखा जब मैं मेडिटेट कर रही थी, तो ये बस मुझे आपको सबसे पहले बताना था। बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, मैच करती हैं, उसे अपने लिए रखिए, और जो चीज़ें मैच नहीं करती हैं नहीं हो तो आप ज़बरदस्ती को उसे अपने ऊपर रेजोनेट करा के नेगेटिव मत होइएगा। ये किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी मैं आज बहुत वो हो रही हूँ, अटक अटक के बोल रही हूँ। शायद आप लोग बहुत हेजिटेट कर रहे हो शायद अपनी बात को बोलने में। किसी के सामने आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो, कहीं पर आपको एक्सप्रेस अपनी बात को करना है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो आप अपने थ्रोट चक्र पे काम करिए। देखिए मैं कितना बार बार बात करने में मैं कितना अटक रही हूँ, फंबल हो रही हूँ, तो मैं आपकी ही एनर्जी कैच कर रही हूँ इस वक्त। तो प्लीज़ आप अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और बात करने में हिचकिए मत, अपनी बातों को बोलिए, जहाँ पर बोलना है वहाँ बोलिए। किसी और की बात को किसी और से मत बोलिए, जिसके साथ ज़रूरत है उसी के साथ बात करिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी, ये किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए है, और किसी भी जेंडर के लिए है। तो बिना किसी देरी के चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, मैं अभी भी अपने सेटअप पे नहीं पहुंची हूँ, मैं अभी क्योंकि अपने घर पे अभी भी नहीं आई हूँ, तो थोड़ा सा ये सब चेंज हो जाता है। आप लोग कमेंट्स में फिर लिखते हो, तो मैं अभी कितनी बार जवाब दूँ, मैं इसलिए वीडियो में अभी बोल दे रही हूँ। मैं अभी अपने घर पे नहीं पहुंची हूँ, तो जहाँ पे मेरा पूरा सेटअप है इसका, तो अभी फ़िलहाल आप लोग, बस मैं चाहती हूँ बस रीडिंग किसी तरह आ जाए, है ना, क्योंकि रीडिंग करना ज़रूरी है, बाकी सेटअप तो होता रहेगा। क्या बात है भाई। हाँ, शायद यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, क्योंकि जब मैं मेडिटेट कर रही थी ना, तो मेडिटेट करते करते अचानक से दिए की लौ बहुत, मतलब बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ख़त्म करो, मेडिटेशन को ख़त्म करो और जल्दी आप तक बात पहुँचाओ। ऐसा फ़ील हुआ मुझे, बहुत स्ट्रांगली फ़ील हुआ, तो मैंने तुरंत रोक दिया और मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी।
तो देखिए आपके लिए क्या क्या गाइडेंस निकल के आते हैं। आपकी रीडिंग है, आपके लिए डेडिकेट है। देखिए कार्ड्स जो आए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड। अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिव है काफ़ी। और देखिए डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने ना अपना काफ़ी हद तक अपना कर्मा क्लियर कर लिया है। और जितनी भी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स थे आपकी लाइफ में, जो जो भी आपने प्रॉब्लम सही हैं पास्ट में, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को हैं। और अभी आप एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हो। आपका बहुत लोग कंप्लीशन की तरफ हैं। और अभी जो ये 12 पोर्टल आने वाला है, इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे। सन की एनर्जी है, तो जब सन की एनर्जी आती है तो काफ़ी हद तक सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। नेगेटिव चीज़ों की कोई जगह नहीं रहती है जब सूर्यदेव की कृपा रहती है हमारे ऊपर। जब परेशानी आप लोगों की सरफेस पे है, मैं यही बोलूँगी कि आपको जो भी ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानी आपकी लाइफ से ख़त्म नहीं हो रही है, तो ख़त्म होने को है। क्योंकि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जजमेंट की एनर्जी भी साथ में निकल के आई है। आपको डिवाइन आप में से बहुत लोगों को वेकअप कॉल्स दे रहे हैं कि शायद आप लोग जो पुराना पैटर्न है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई है, तो उस पैटर्न को आप लोग छोड़ नहीं रहे हो। कई लोगों को उनका लेसन मिल गया होगा, उन्होंने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस किए होंगे। और जिन लोगों ने चेंजेस नहीं किए हैं, उनके लिए वेकअप कॉल आ रही है। ठीक है, ये देखिए हीलिंग भी है साथ में। डिवाइन आपको हीलिंग भी दे रहा है और आपको साथ में वेकअप कॉल भी दे रहा है कि आपको अपने पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा। जो भी पैटर्न्स आप अभी तक जिन पैटर्न्स पे चलते हुए आए हो और आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये देखिए ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आप, मैं ऐसे बोलूँगी कि अगर आप हर रोज़ अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, आपका जो नेचर है, जो पैटर्न है, नेचर से ज़्यादा मैं पैटर्न बोलूँगी उसको, जो आपका पैटर्न है, अगर आप उसी चीज़ पे चल रहे हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको सेम पैटर्न पे चल के डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, राइट? अगर जैसे आपको अपनी बात को कहने में हिचक है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि हिचक मुझे लगी कि आप लोग बात करने में अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, खुल के बोल नहीं पा रहे हो। तो अगर पास्ट में आपकी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो अगर अभी भी आप वही चीज़ करोगे, है ना, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने लिए बात नहीं करोगे, अपना डिसीज़न नहीं लोगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा? आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट रही है पास्ट में, कोई भी खाने की हैबिट हो सकती है, सोने की हैबिट हो सकती है, आपके नेचर की हैबिट हो सकती है, कुछ आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, आप बहुत जल्दबाज़ी में डिसीज़न लेते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मतलब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिसको बोलते हैं कानों का कच्चा होना, कि आपको किसी ने कोई बात बोल दी और आपने उसको आँख बंद करके मान ली। फिर भले आपको आँखों के सामने कुछ दिख रहा हो, बट आपको जो कान में बात बोली गई, आप उसी को मान रहे हो। तो अगर ये सब चीज़ें, अगर ऐसा पैटर्न, मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए, इसके अलावा आप अपने हिसाब से देख लेना कि सबको अपनी हैबिट्स पता होती है, सबको अपने पैटर्न पता होता है कि वो कैसे बिहेव करता है। तो अगर आप उसमें चेंजेस नहीं करोगे, तो आप रिज़ल्ट आपको कैसे अच्छा मिलेगा? तो डिवाइन आपको साथ में बता भी रहे हैं कि भई सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी करोगे, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, वो पर्सनल या प्रोफेशनल सक्सेस हो सकती है। आप वापस से किंग की एनर्जी में आओगे, ठीक है? आप अम, आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, तो आप वापस से एक अच्छी उसमें अपनी पोज़ीशन पे, अपनी अथॉरिटी पे आ जाओगे, जहाँ पर सब लोग आपकी बात मानेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। आप बैलेंस होगे, आप डिसिप्लिन्ड होगे, आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, आप इम्पार्शियल रहोगे, आप कोई नए वेंचर्स करोगे, आप कोई नए डिसीज़न्स लोगे। आपको पहले जैसे डाउट्स नहीं रह जाएँगे, जैसे पहले आपकी लाइफ़ में आप कन्फ्यूज़ हुआ करते थे।
आपको अपने डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम थी, तो अभी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको थोड़ा-सा अपने आप पैटर्न्स को भी चेंज करना पड़ेगा, प्लस डिवाइन ने आपको हीलिंग भी भेजी हुई है, ठीक है? हीलिंग आपको डिवाइन ने जैसे अभी बताया, हीलिंग आपके साथ एंजल्स ने, भगवान ने, डिवाइन ने आपको बहुत हील किया है। तो आप पहले से काफ़ी चेंज हो गए होंगे, आपको खुद भी चेंजेस लग रहे होंगे। और जिन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं, जो लोग यूनिवर्स के साइन को इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब उसको इग्नोर मत कीजिए। यूनिवर्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसे समझिए और उसे फॉलो कीजिए, ठीक है? आपके जब आपका ये कार्मिक साइकिल आपका जो कंप्लीट होगा, तो आपकी लाइफ में सब चीज़ों पे बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, जो भी एस्पेक्ट्स आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें थी, सब अच्छी होंगी। पास्ट में आपको फाइनेंशियली लोगों ने जिन लोगों ने भी चीट किया है आपके साथ, या आपके साथ फ्रॉड किया है, या आपके साथ आपके हक को मारा है, जो आपका हक है आपको वो नहीं मिला है। हो सकता है घर की प्रॉपर्टी में आपको कोई हक नहीं मिला हो, या जो जायदाद वगैरह हो जिस पे आपका जो हिस्सा आता है वो आपको नहीं मिला हो, वो आपके पक्ष में चीज़ें आएँगी। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा, या जो भी चीज़ें होंगी, तो वो आपके पक्ष में आएँगी, ठीक है? आप मेहनत करोगे, अपनी मेहनत से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन आप वापस से अच्छी कर लोगे। जिस किसी को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। इसमें गाइडेंस भी है और इसमें आउटकम आप दोनों चीज़ें देख सकते हो कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या बहुत से व्यूवर्स जो ये देख रहे हैं वीडियो मेरे, या आप लोग मेहनत कर भी रहे होगे दिन रात अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए, और आप वो अच्छा कर लोगे क्योंकि आप बहुत शिद्दत से आप अपना काम करते हो। आप जो भी चीज़ करते हो बहुत शिद्दत से करते हो, बहुत दिल लगाकर करते हो। आप बहुत टैलेंटेड हो, क्योंकि देखिए, मतलब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप अपने काम को बहुत शिद्दत से कर रहे हो, पूरे 1000% एफर्ट्स के साथ कर रहे हो। इमोशनली भी आप काफ़ी हद तक अच्छे हो, आप खुश रहोगे। आपकी पोजीशन की बात है, पोजीशन भी आपकी अच्छी होगी, तो ये मैं अभी करंट की सिचुएशन मैंने देखी है, सब अच्छी है। अभी ऐसा आप लोग बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज में फ़िलहाल अभी नहीं हो, अभी तक जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको प्रॉब्लम अभी भी फेस आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है, तो आपको अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। मैं फिर कह रही हूँ, अपने पैटर्न्स को चेंज करिए। आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, ठीक है? डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है, उस पे आप शक बिल्कुल भी मत करिएगा। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, उस पे शक मत करिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप पहले अपने अंदर की चीज़ों को चेंजेस लाइए। जब आप अपने अंदर चेंजेस करेंगे, तो आपके आसपास की चीज़ें भी चेंज होना शुरू हो जाएँगी। तो व्यूअर्स देखिए, जो भी गाइडेंस निकल के आता है, मैं आपको देती जाती हूँ। हो सकता है आप में से बहुत लोग मेरी बातों का बुरा मान जाएँ, बट प्लीज़ मैं शुगर कोट कोई नहीं करूँगी। जो चीज़ें हित में होंगी, मैं वही बोलूँगी, भले वो आपके लिए कड़वी हो, बट मैं बोलूँगी। मैं शुगर कोट करके आपको गलतफ़हमी में या अंधेरे में नहीं रखूँगी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्या डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं। क्या बात है, आज तो खुद से सारे कार्ड्स आ रहे हैं। अरे चलिए मैं सारे कार्ड्स लूँगी। मैंने जैसे शुरू में बोला ना, डिवाइन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, तो मतलब मेरे कार्ड्स निकलने का भी वेट नहीं कर रहे, डिवाइन खुद से ही सारे कार्ड्स दे रहे हैं। क्या बात है, कितने कार्ड आ गए आज तो। अब जब खुद से आए तो मुझे तो लेना पड़ेगा, वरना मैं अगर अपनी तरफ से निकालती तो मैं काउंट करके निकालती, बट ये खुद आना चाहते थे, तो इसलिए मैंने इसे आने दिया। तो देखिए, जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो द टावर आया है, रिवर्स में आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और 4 ऑफ कप्स का, नहीं सॉरी, मैं ऐसे देख रही थी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है? देखिए डियर व्यूवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है द हायरोफेंट। आपकी लाइफ में जिस किसी ने भी मेस क्रिएट करने की कोशिश की, पास्ट की बात मैं कर रही हूँ,
जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में मेस क्रिएट करने की कोशिश की, हो सकता है वो कोई कॉन्स्पिरेसी की हो सकता है कोई वो षड्यंत्र किया हो, आपके कान भरे हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके जो भी, जिस किसी पे भी आप भरोसा करते थे, जिस किसी ने भी कान भरे और आपका रिश्ता खराब हुआ, आप अगर किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में थे, आप एक मैरिड कपल थे, आपका मतलब किसी भी तरीके से जिस किसी भी रिश्ता खराब हुआ आपके साथ, किसी ने भी जो कॉन्स्पिरेसी की है, अगर आपके वर्क लाइफ में आपको परेशान करने की कोशिश की, आपके पर्सनल लाइफ को उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो ये उन पे बैकफायर हुआ है, सब चीज़ें उन पे पलट के वापस गई हैं। द टावर का कार्ड उल्टा आया है, ठीक है। तो जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में मेस क्रिएट करने की कोशिश की है, उनकी लाइफ में अब मेस क्रिएट हो रहा है, या आगे अभी बहुत जल्द होगा। फैमिली में से किसी ने ये चीज़ की थी, ये देखिए, ठीक है, और ये भी रिवर्स आया है। तो अब जो भी चीज़ें उन्होंने भेजी है उनकी तरफ वापस जा रही है, वो गई है या उनकी तरफ जाएंगी, बहुत जल्द जाएंगी। परेशान होंगे वो लोग, उनको उनको अब इधर का उधर करना पड़ेगा, उनकी लाइफ में परेशानी आएंगी। जिन्होंने भी आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब उनकी ये बारी है। आपको उनकी वजह से बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी है, हो सकता है आपको उनकी वजह से अपने घर को चेंज करना पड़ा, हो सकता है आपको उसकी वजह से आपके वर्क प्लेस को चेंज करना पड़ा। जिस किसी ने भी आपको परेशान किया है, पैसों की वजह से, इमोशंस की वजह से, स्पेल करके, जो भी रीज़न XYZ आपको परेशान करने की कोशिश की गई है, आपके पर्सन के कानों में जहर घोला गया है, और अब ये चीज़ें उन पे बैकफायर हो रही हैं। बाउंस बैक अभी उन पे ही हो रहा है, सब कुछ उन पे ही जा रहा है। आपको जिन्होंने चोट दी थी, है ना, आपको जो उन्होंने पास में चोट दी थी, बट आपको डिवाइन ने हील किया डियर व्यूवर्स, क्योंकि आप गॉड चाइल्ड हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, क्योंकि आपके पास सूर्यदेव की एनर्जी है, ठीक है। सूर्यदेव को आप थैंक यू बोलिएगा जिस वक्त ये रीडिंग देखिएगा। तो आपको जिस किसी ने भी घाव दिए थे, आपको डिवाइन ने आपको हीलिंग भेजी है साथ में, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है। दुश्मनों की अभी बहुत बड़ी बुरी हालत है, और आपने लाइफ मतलब पास्ट में, मैं अगर पास्ट की एनर्जी देखूँ तो आपकी पास्ट में उन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत इतना मेस क्रिएट किया कि शायद आपको बहुत एग्रेशन में बहुत एक्शंस लेने पड़े, बहुत जो आपको नहीं करना चाहिए था आपको वो एक्शन लेने पड़े, बहुत तेज़ी में एक्शन लेने पड़े। हो सकता है बहुत तेज़ी में आपने खुद को कुछ हार्म करने की कोशिश की हो, एक सुसाइडियल थॉट आया हो, या आपने मतलब गुस्से में अपने फैमिली मेंबर को हार्म किया हो, क्योंकि वो आपको उन्होंने इस कंडीशन में डाल दिया, जो दुश्मनों ने, जो भी आपके दुश्मन बोले, हिडन, क्या मैं बोलूँ, जो भी आपका बुरा चाहते थे, तो उन्होंने आपको इस नौबत तक ला दिया कि आपका दिमाग काम करना बंद हो गया, और आपने ऐसे डिसीजंस ले लिए जो आपको नहीं लेने चाहिए थे। पैसों की वजह से मुझे ये भी दिख रहा कि पैसों की वजह से आपकी फैमिली में झगड़ा हुआ है काफ़ी। फाइनेंसेस का बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग इशू दिख रहा है, फाइनेंसेस को लेके आपके फैमिली में बहुत झगड़े हुए हैं। आपके पैसों को बहुत लोग, आपकी फैमिली ने आपके पैसों को बहुत एंजॉय किया है, बहुत इस्तेमाल किया है आपके पैसों का। मतलब आप, अगर मैं ऐसे देखूँ तो आप तो मेहनत कर के मतलब एक चीज़ कमा रहे थे, और आपकी फैमिली सोशल वो दिखा रही थी कि बहुत अच्छे, बहुत वो, और बहुत चैरिटी कर रहे थे, बहुत शो ऑफ कर रहे थे। आपका पैसा आपकी फैमिली बड़ा शो ऑफ कर रहे हैं, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। मेहनत आप कर रहे हो, शो ऑफ वो कर रहे हैं, दुनिया में दिखा के कि भाई मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं दान पुण्य करती हूँ, मैं तो ऐसी वैसे, बट एक्चुअल में वो आपकी मेहनत का पैसा खत्म कर रहे हैं। स्वार्थी लोग। डियर व्यूवर्स, देखिए जितनी भी परेशानी आपको हुई हैं, मैं यही बोलूँगी कि आप जितना भी पास्ट में परेशान हुए, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम से इतना कुछ सीख लिया है कि आपको बहुत नॉलेज हो गया। जो चीज़ें आपको इतने साल की नॉलेज नहीं दे पाई, इतने साल का एक्सपीरियंस नहीं दे पाया, कोई किताब नहीं दे पाई,
कोई इंसान आपको सिखा नहीं पाया, वो आपको समय ने सिखा दिया। वो आपको समय के साथ रहते रहते क्या बोलते हैं, समय के साथ आने वाली परेशानियों ने सिखा दिया। और अब आपको इतनी अच्छी नॉलेज हो गई है, आपकी सोल अवेकन हो रही है, आपकी सोल को बहुत कुछ पता चल रहा है जो अब तक पता नहीं था। अब आप इस पोजीशन पे आ जाओगे, ठीक है, द हायरोफेंट। आप एक हायर पोजीशन पे आ जाओगे। अब आप जो पहले एक किंग की एनर्जी में थे, अब आप एक उससे भी लेवल अप में चले जाओगे, कि उसमें भी एक स्पिरिचुअल गुरु काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि राजा के भी राज्य में एक धर्म गुरु हुआ करता था, जिसकी राजा पूरी बात मानता था। तो अभी देखिए, आप पास, अभी तो आपकी एक किंग वाली एनर्जी है, बट आगे जाके आप इस एनर्जी में आओगे। आपको अभी इतनी नॉलेज हो चुकी होगी कि आप इस नॉलेज को अपने लाइफ के हर पहलू में यूज करोगे। अब पास्ट में आपसे भी गलतियां हुई होंगी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि गलती केवल सामने वाले की होती है, आपसे भी गलतियां जरूर होती हैं, बट आपको अपनी गलतियों का रियलाइज हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की थी, क्योंकि आपकी सोल अवेकन हो रही है और हो चुकी है बहुत हद तक। तो आपको चीजें दिख रही होंगी क्लियर कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की, आपको क्या नहीं करना चाहिए था। अब आप खुद इतने समझदार हो जाओगे कि लोगों को आप रास्ता दिखाओगे, लोगों की लाइफ रोशन करोगे अपनी नॉलेज से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। आप किसी भी बोलेंगे, मैं बोलूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आप किसी हायर पोजीशन पे जाओगे, या आप अगर स्पिरिचुअलिटी में भी जाओगे तो आप किसी अच्छे पोजीशन पे जाओगे। टैरो रीडिंग भी कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो, है ना। आप किसी भी कंपनी के बड़े हायर पोजीशन पे पहुंच सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें वहां पे लोग आपकी बात मानेंगे। तो जो भी है एक्स वाई जेड, आप अपने हिसाब से, आपको पता होगा आपको आगे जाके किस उसमें प्रोफेशनली क्या करना है, बट आप जो भी करोगे आप उसकी हायर पोजीशन पे होगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि आपको अब बात करने का तरीका आपका बहुत अच्छा हो चुका होगा, लोग आपको सुनना चाहेंगे। फाइनेंसिस को भी लेके आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, फाइनेंसिस को भी लेके आपके पास आएंगी चीजें। आपको जिस किसी ने भी फाइनेंशियली जितना भी परेशान किया है, कि आप तो पैसा कमाते कमाते थक रहे हो, आप तो इतना, आप मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं कि आप पैसा कमाते कमाते इतना थक रहे हो कि आप कमा तो रहे हो, बट आप कितना चीजों से बोझ से दब रहे हो, कितनी, ये ब्लैक ब्लैक पूरा आप देख रहे हो एनर्जी, तो आप खुद कितना दब रहे हो चीजों से, कितनी जिम्मेदारियों से दब रहे हो, कितना ढो रहे हो चीजों को, जिम्मेदारियों को पूरा। मेरे ख्याल से जो आप लोग व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हो वीडियो, आप लोग ज्यादातर लोग परिवार के जिम्मेदार इंसान हो, जिसके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। आप तो इतना कमा रहे हो, इतनी चीजें कर रहे हो, तो ये देखिए, आपको पास्ट में आप कमा रहे हो और आप ही को सबसे ज्यादा दुख मिल रहा है, आप ही को घर की सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जितना आप घर में कमा के सुख सुविधाएं दे रहे हो, आप उसी चीजों से वंचित रह रहे हो, आप ही को नहीं मिल रहा है। बट आने वाले समय में व्यूवर्स देखिए, मैं समझाते समझाते मुझे जो एनर्जी मिलती जाती है मैं समझाती जाती हूँ। मैं यहाँ से कर रही थी बट मैं इधर समझाने लगी, क्योंकि मुझे जो जो चीजें इंट्यूशन आता रहता है मैं बताती रहती हूँ, ठीक है। तो आपका पेंटिकल्स की भी चीजें हो रही हैं, आपको आ रही हैं। मैं आज बहुत अटक रही हूँ बोलने में, आप प्लीज, आप लोग अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए प्लीज। आपके पास एक हैप्पी फैमिली का भी देखिए आ रहा है आने वाले समय में। मैं सारे बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड्स ले रही हूँ। तो जिस किसी ने भी, मैंने बोला पास में आपको जिस किसी ने भी परेशान किया है, इमोशनली आपके रिश्ते को खराब किया है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो आपके रिलेशन पे उन्होंने क्या बोलते हैं, ब्रेक, दरार डाली है, और अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो उसमें अगर आपका दरार आई है, तो अब आपकी हैप्पी फैमिली है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में आप पूरे हैप्पी फुलफिल होगे। आउटकम देखते हैं।
देखिए जो भी कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स। आप आपके साथ ना अभी काइंड ऑफ मैं ये बोलूँगी कि अभी आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है? मुझे ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं कि अभी आपके साथ जस्टिस होगा। जैसे पास्ट की एनर्जीज़ मैंने निकाली तो उसमें अभी मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में। जिस किसी ने भी आपके साथ चीट किया है, शायद थर्ड पार्टी भी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी आया और जिससे आपको हार्ट ब्रेक हुआ, उसने आपको चीट किया, धोखा दिया उसने आपको। आप कोई कपल हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, मेल या फीमेल आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? और अगर आप मैरिड हो, कपल हो, तो आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया है और जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता, अच्छा खासा रिश्ता जो बहुत ही एक अच्छा रिश्ता था, है ना? तो वो खराब हुआ है। हो सकता है आप लोग जो डियर व्यूवर्स, आप लोग जो देख रहे हो वीडियो, आप लोग ज़्यादातर आप लोगों में से जॉइंट फैमिली हो या आपके घर में आपकी फैमिली के अलावा भी बाकी कुछ लोग और भी एक्स्ट्रा लोग रहते हैं। काइंड ऑफ मैं जॉइंट फैमिली देख पा रही हूँ। हो सकता है दूर के रिश्तेदार हो या हो सकता है आप ही की जॉइंट फैमिली बड़ी फैमिली हो, ठीक है? तो उसमें से मुझे फीमेल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। किसी फीमेल ने आपके साथ ऐसा जिस किसी ने भी किया, आपके घर में आग लगाने का काम किया या आपकी चीज़ों को ख़राब किया, अभी उनकी प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब आपके साथ न्याय होगा, उनके साथ उनको कर्मा मिलने वाला है और ये बार-बार एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब बहुत खुश हो जाती हूँ मैं जब ऐसा कर्मा मिलता है। अच्छे खासे आप लोग बहुत साफ दिल के हो, आप लोग बहुत सॉफ्ट दिल के रहे हो डियर व्यूअर्स। अब मैं आप लोग बहुत साफ दिल के हो, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आप लोग का दिल बहुत कोमल रहा है, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो। आप लोग ऐसा दिखता है कि बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हो सकता है किसी से जब बात करते हो तो बहुत स्ट्रांग दिखते हो, बट अंदर से आप लोग बच्चे जैसा दिल है आप लोगों का। बट अंदर से आप लोग बहुत कोमल हृदय के हो और आपके साथ जब छल होगा तो ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा, फिर सबक सिखाएगा उसे जिस किसी ने भी आपके साथ छल किया है। और अभी भी जो मैंने शुरू में बोला, आपके साथ जो गाइडेंस निकल के आया है कि आप अपनी बात सामने वाले को बता रहे हो सारी बात, प्लीज़ आप वो मत करिए। आप लोग बहुत इनोसेंट हो, आप हर किसी पे भरोसा कर लेते हो और अभी भी अगर उसको अपनी बात आप बता रहे हो तो प्लीज़ भरोसा मत कीजिए उसका, मत बताइए अपनी बात किसी को भी। आपको अपना मन हल्का करना है तो आप भगवान में मंदिर में जाके बैठ जाइए, वहाँ जाके मन हल्का कीजिए। आप नमाज पढ़ते हो, वहाँ पे आप मस्जिद पे जाइए, मज़ार पे जाइए, वहाँ जाके आप दिल हल्का कीजिए। आप चर्च में जाके अपना दिल हल्का कीजिए, बट किसी इंसान पे भरोसा मत कीजिए। कर्मा मिल रहा है डियर व्यूअर्स। देखिए आप ये पहले भी निकल के आया था, किसी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने किया है, ठीक है? ऐसा आपकी फैमिली में से ही कोई आपकी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा आपका वेल विशर बन रहा है। आपकी फैमिली में से जिस किसी ने भी किया था, अभी तो टावर जो आया था बैकफायर हुआ था उन पे, टावर की एनर्जी, तो अभी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अभी आप तमाशा देखना। अब वो परेशान होंगे और आप तमाशा देखना, ठीक है? अपनी फैमिली के साथ मिल के तमाशा देखना उनका। अभी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर आपके साथ किसी ने चीट किया था, अभी उनके साथ चीटिंग हुई है। अभी उनके साथ किसी ने छल कपट किया, उनके साथ उनको मिल रहा है मज़ा। अभी वो परेशान हो रहे हैं, अभी वो चीज़ों से जूझ रहे, निपट रहे हैं। अभी वो पैसे की प्रॉब्लम लेके बैठे हैं, उनको चिंता हो रही है, ठीक है? जो जो ये थे, जो भी ये मैडम थी, जो सबको कंट्रोल कर रही थी, जो मैडम ये बहुत स्वीट बन के सबको कंट्रोल कर रही थी, है ना? जिनको लग रहा था कि उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, जिन्होंने आप लोगों की लाइफ में जहर घोलने की कोशिश की, बहुत अच्छा बन के, बहुत वेल विशर बन के आपकी लाइफ में अच्छा बनने की कोशिश की। देख रहे हैं आप इनको? इन्हें लगता था बस मैं ही मैं हूँ, मेरी ही चलेगी, मैं ही सबको अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। इनका हाल अभी क्या होगा? इनका हाल अभी ये होगा। अभी ये पैसों को लेके सोचेंगी, ये परेशान होंगी, अभी ये चीज़ों से निपटेंगी। इनके साथ भी ये हुआ है, ठीक है? होगा।
परिवार में से डियर व्यूवर्स आप लोग देख लीजिएगा, परिवार के लोगों पे ज़्यादा भरोसा मत करके कोई चीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये डिवाइन का डंडा चलेगा, ठीक है। जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, तो सब राइट टाइम हो जाते हैं। कोई किसी की कोई चालाकी नहीं चलती जब ऊपर वाले का डंडा चलता है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं सिर्फ आप तक मैसेज पहुंचा रही हूँ। शायद इतना स्ट्रांगली जो मैंने शुरू में ही बोला ना कि आपको बहुत जल्द मतलब बहुत कुछ बताना है, डिवाइन को बहुत कुछ बताना है, उनको यही सब बताना था। उनका डंडा चलने वाला है, अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 7 की एनर्जी बहुत देख पा रही हूँ डियर व्यूवर्स। 7 तारीख आपके साथ किसी तरह से रेजोनेट हो सकती है। 5 मुझे 5 की एनर्जी बहुत दिख रही है। हो सकता है आपको 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। 23 नंबर, 14 नंबर और 5 नंबर किसी तरह से आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, आपके किसी नियर डियर वन का, आपका हो, एनिवर्सरी हो, कोई शादी की डेट हो, कोई भी किसी भी तरीके से वो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है। मैं 2 की एनर्जी बहुत देख रही हूँ। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 नंबर आपके लिए किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। और भोलेनाथ की एनर्जी आपके पास बहुत स्ट्रांग है। आप लोग शिवलिंग पे जाके जो मतलब धर्म के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग शिवलिंग पे जाके कभी भी जब आपको दिल करे दूध या जल जाके चढ़ा दीजिएगा उन पे, ठीक है। आपकी चीज़ें मैं मतलब ऐसा बोलूँगी 5 हफ्ते में काफ़ी चीज़ें आपकी हद तक आपके कंट्रोल में होंगी, 5 वीक्स। और अभी आप प्लानिंग करोगे चीज़ों की, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि अभी आप चीज़ों से निकल चुके हो। आपको हीलिंग मिल चुकी है, आपको एंजेलिक गाइडेंस मिल चुका है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल चुका है, एंजल्स ने आपको बहुत हील किया है। अब आप अच्छे फ्रेश मूड से आगे देखोगे कि प्लानिंग करोगे, क्या प्लानिंग करनी है, क्या नहीं करनी है। अगर आप हार्ट ब्रोकन थे, आपके साथ धोखा हुआ था, पास में आपके साथ धोखा हुआ था, आपका दिल तोड़ा गया था, तो डिवाइन आपके साथ आपको पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। आपको एक डिवाइन की तरफ से फुलफिलमेंट आ रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है आपको। तो जब ऊपर वाला आपको हील करेगा, जब ऊपर वाला आपको इमोशनली फुलफिल करेगा, तब तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। और एक्चुअली में आपके से ज़्यादा भाग्यशाली और कौन होगा, क्योंकि आप देखिए पूरी एनर्जी में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई हैं। आप वापस से अच्छे एक इमोशनल फुलफिल्ड और प्रॉस्पेरस उसमें आ जाओगे। आप हैप्पी फैमिली, हैप्पी फाइनेंशियली आप हैप्पी रहोगे, इमोशनली आप हैप्पी रहोगे। आपके साथ खुद ही डिवाइन पूरा आपके साथ प्रोटेक्शन। आप लोग ये मान के चलिए कि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। ये रीडिंग देखते समय आप डिवाइन को, एंजल्स को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा, भोलेनाथ को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा, सूर्यदेव को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा। आपको प्रोटेक्ट करके रखा उन्होंने, चारों तरफ से उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ऐसा कार्ड बता रही है, देखिए डिवाइन की तरफ से आपको इमोशनल हीलिंग भी आई, पहले भी पास में भी आपको हीलिंग आई। अगर आपको शुरू में मैंने दिखाया हो, आपको हीलिंग मिली थी। इमोशनली भी आप फुलफिल्ड होने वाले हो। कोई आपके लिए एक अगर आपका रिश्ता खराब हुआ है तो वापस से आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपका पास का पर्सन कोई ये वापस से आपके पास आ जाएगा, या जो कोई सिंगल है, या आप लोग बिल्कुल आपका रिश्ता खत्म है, आप किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो, तो आपकी तरफ से कोई एक अच्छा, डिवाइन की तरफ से आपको एक अच्छा रिश्ता भेजा जाएगा जो आपके लिए अच्छा होगा, आपका सोलमेट होगा, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ से एक्शंस दिखेंगे, उनका डंडा भी चलेगा आपके दुश्मनों पे, और प्लस एट टाइम्स उनकी जब कृपा रहेगी तो आप आगे की अपनी चीज़ें प्लान आउट करोगे, ठीक है। सब चीज़ें आपकी अच्छी ही होंगी। चलिए मैं एंजल गाइडेंस निकालती हूँ, उसके बाद हम ये रीडिंग को ख़त्म करेंगे। आज बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने कार्ड तो मैं जनरली लेती भी नहीं हूँ। चलिए एंजलिक गाइडेंस निकालते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज छुपा है, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। डियर व्यूवर्स, मुझे ना एक अच्छा मतलब बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है कि ये रीडिंग देखने के बाद आप लोग मंदिर में जाके थोड़ा कुछ मीठा चढ़ा के आइएगा, ठीक है।
मंदिर में या मस्जिद में, आप मैं हर बार ऐसा नहीं बोलूँगी, आप लोग अपने धर्म से देख लीजिएगा, कुछ मीठा चढ़ा के आइएगा। भले थोड़ा-सा आपके पास कुछ नहीं होता, आप शक्कर वगैरह ऐसा कुछ, कोई भी मीठी चीज़, मिश्री, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रही हूँ, ये आप चढ़ा के आइएगा। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अभी बैठे-बैठे इंट्यूशन आया। ठीक है? The moon, 3 of Wands, 2 of Pentacles. एंजल्स ने जो पहले आपके लिए गाइडेंस दिया है, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन। ठीक है? आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन पे विश्वास करना है। आपका दिल जो कह रहा है वो सही है, बाकी आप अपने एक हम बोलते हैं ना, दिल से सोचते बट डिसीजन हम दिमाग से ले लेते हैं। तो इस वक्त आप काफ़ी डिवाइन से काफ़ी कनेक्टेड हो, तो आपका इंट्यूशन जो है आपको सही गाइड कर रहा है, तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और जो डिवाइन से जो साइन मिल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, डिवाइन आपको कुछ बताना चाह रहा है, उनसे उनसे उनके साइन को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर वापस से ये निकल के आया है, डबल कंफर्मेशन है। Unnecessary worry, let go of your fears, relatives that will make everything clear. सॉरी, रिलेटिव मैंने पढ़ा रेवलेशंस। तो आप अननेसेसरी की जो चिंता कर रहे हो, बहुत जल्दी ही कुछ खुलासे होंगे आपके सामने और चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी आपके सामने। बहुत चीज़ें हो सकता है आप कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करना चाह रहे हो अपने रिश्ते में, कोई भी किसी भी तरीके का आपका रिलेशन जो भी हो, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी बाकी रह गई होंगी, जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, वेट कर रहे हो, तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगा, चीज़ें क्लियर आउट होंगी। आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, ठीक है? और वापस से द मून का निकल के आया, तो मैं यहाँ पर आपको एक गाइडेंस ये भी दे देना चाहती हूँ कि आप अगर कंफ्यूज माइंड में है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, अपने चंद्रमा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो उससे ना आपका माइंड कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, ज़्यादा दुविधा में नहीं रहेगा, हर बार ये वो ऐसा नहीं सोचेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मैं बहुत कुछ बड़ा ऐसा नहीं बताऊंगी कि आप कर ना सकें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब मतलब शाम को चांद निकलता है, तो आप बाहर जाके थोड़ी देर मून लाइट में रहिए, थोड़ी देर चंद्रमा को निहारिए, जिसको मून गेजिंग बोलते हैं। उनकी तरफ निहारिए, काफ़ी कम से कम 10 मिनट उनके रोशनी में समय बिताइए, तो अपने चंद्रमा पे आपका चंद्रमा थोड़ा स्ट्रांग होगा, और आपको जो बार बार कन्फ्यूज़न होता है कि आपके लिए ये चीज़ सही है कि नहीं सही है, वो आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट गाइडेंस आपके लिए आया है, प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, abundance from past choices, pride in the success of your labors, be patient as you decide what next. पेशेंस थोड़ा रखिए, थोड़ा सब्र रखना सीखिए। आप लोग बहुत जल्दी, कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ कि आप लोगों को लगता है बस अभी रीडिंग देखी और कल से ही मिरेकल्स शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को। बट हाँ, जब हमें पता रहता है कि हाँ ये चीज़ होगी ज़रूर, तो थोड़ा हमें पॉजिटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस आपको मिलता जा रहा है आगे आपको क्या करना है। तो गाइडेंस मिलना सबसे ज़रूरी बात होती है। आप ऐसे अंधकार में नहीं हो कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको पता चल रहा है आपको क्या करना है, ठीक है? तो चीज़ें हो जाएंगी। आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हो आगे जाके। प्लानिंग का कार्ड पहले भी निकल के आया था कि आप प्लानिंग करोगे, आप चीज़ों से बाहर निकल कर प्लानिंग करोगे, एक्शन के मोड में आ जाओगे, और एक्शन के मोड में आपको आना भी चाहिए। रिलैक्स रहिए माइंड से, बट एक्शन अपने जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको उसमें आपको एक्टिव रहना है, ठीक है? और आपने
जो भी पास्ट में हार्ड वर्क किया है, जैसे आपका हार्ड वर्क का कार्ड निकल के आया था, अपने पेंटिकल्स को करने के लिए, अपने पैसों को सुधारने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, आपने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होगा, उसका रिजल्ट आपके पास आएगा जरूर। Two of Pentacles. Working too hard or multiple jobs, the need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget. तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने बजट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप खर्चीले ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ज़्यादा कंट्रोल नहीं कि आप एकदम अपने खाने पीने पे कट ऑफ कर दें, बट आपको पता होगा आप कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और वर्कहोलिक बहुत ज़्यादा मत हो जाइए कि अपने फाइनेंसेस को सुधारने के लिए आप इतना ज़्यादा मत काम करने लगिए कि अपनी हेल्थ को इम्पैक्ट करें, अपनी पर्सनल रिलेशंस को इम्पैक्ट करें, क्योंकि आप सारा टाइम अपने काम पे ही दिए दे रहे हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ को भी आपको बैलेंस करना होगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना होगा, आपको बैलेंस बनाना होगा, तो चीज़ें आपके फेवर में काम करनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, और हाँ, एक बार में कई सारे काम मत कीजिए, उसे अवॉइड कीजिए, एक बार में एक ही काम करिए। और एक कार्ड और ले लेती हूँ, मुझे ये कार्ड लेने का मन कर रहा है। 7 की एनर्जी फिर से निकल गई, जैसे 7 कार्ड नंबर बोला था, 7 फिर से आया। 7 ऑफ फ्रेंड्स, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स। तो एंजल्स आपको आगे बोल रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे, आपको अपना नेक्स्ट एक्शन कहीं ना कहीं पता है, आपका दिल आपको बोल रहा है कि नेक्स्ट एक्शन आपको ये लेना चाहिए, बट आप ले नहीं रहे हो, आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। आप नेक्स्ट एक्शन लीजिए और वो सही होगा। अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। कॉन्फिडेंट होना है आपको, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, बट फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको अपना बैटल, जो आपकी चीजें हैं, जहाँ पे आपकी स्ट्रगल्स चल रहा है, वहां पे बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना है। पास्ट में आपने बहुत से निर्णय काफी तेजी में लिए हैं, जो आपने बिना सोचे समझे ले लिए, वो आपको ये गलती अब नहीं करनी है। आपको अपनी चीजें बहुत सोच समझ के वाइजली चूज करनी है। ठीक है। तो अभी हाँ, मुझे क्यों ऐसा होता जा रहा है कि अभी एंजल्स आपको और कुछ बताना चाहते हैं। मैं मतलब 3 से 4 हो गए, अभी और सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है। अंदर से ऐसा लग रहा है मैसेजेस और आना चाह रहे हैं कुछ। अरे ये आना चाह रहे थे, इसलिए 2 खुद से मैं ये लेके फिर बंद करूंगी। बहुत कुछ निकल के आ रहा है आज आपके लिए। आपको उस डेक में से भी काफी कार्ड्स है, इसमें से भी बहुत कुछ एंजल्स बताना चाह रहे हैं, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। 9 ऑफ वैंड्स, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपने जो कुछ भी क्रिएट किया है उससे प्रोटेक्ट कीजिए, उसकी रक्षा करिए, उससे संभाल के रखिए। ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, बट मैं फिलहाल अगर इस रीडिंग से देखूं, तो जैसे अभी पहले की रीडिंग में, मतलब अभी पहले के कार्ड्स में मैंने बोला कि पैसे आप कमा रहे हो, ऐश पूरा घर कर रहे हैं, ऐश आपके रिश्तेदार आपके लोग कर रहे हैं, बट आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप उस पैसे का उपभोग नहीं कर पा रहे हो, आप उस ऐशो आराम को उपभोग नहीं कर पा रहे हो। तो उस चीज़ को संभाल के रखिए, प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है। एंजल्स ऐसा आपको बोल रहे हैं। एंजल्स का गाइडेंस स्ट्रिक्ट गाइडेंस से निकल के आया है। बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप। अपना हथियार मत छोड़िए, अपने मतलब क्या बोलते, गिव अप, हथियार मत त्यागिए, मतलब गिव अप मत कीजिए, मैं ऐसा बोलूँगी। अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप एंजल्स की हेल्प मांगिए, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। और एंजल्स से कनेक्ट होने के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। आप केवल बैठिए, ध्यान लगाइए, एंजल्स को याद करिए। ज़रूरी नहीं आप उनके साथ इंग्लिश में ही बात करें, आप उनके साथ हिंदी में या जिस किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। आप उनसे कनेक्ट होइए, वो आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगे। आप बस एक बार डीपली कनेक्ट होइए उनसे, और जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपके मन में चीज़ें आ रही है, आप एंजल से बोलिए। ठीक है। वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल्स राइट्स, आप थोड़ा सा अपने आसपास के नेचर से कनेक्ट होइए। जानवरों को भोजन कराइए, चिड़ियों को दाना डालिए,
जो भी स्पेशली जो बेजुबान जानवर हैं इनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। नेचर है, ये सब नेचर का पार्ट है। आप इससे जितना पेड़ों में पानी डालिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होइए, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्या बात है, 9 की एनर्जी, दोनों एनर्जी 9 की आई है। आपकी जो परेशानियां हैं वो अभी सरफेस पे हैं, खत्म होने वाली हैं, आप ये मान के चलिए। नेक्स्ट है अनफाउंडेड फियर, expecting the worst, thus creating self-fulfilling worry to grow out of proportion to the situation, sleepless nights, refocus your thoughts। ठीक है, तो 9 of Swords ये बता रहा है कि आपकी चीज़ें, आपने बहुत ज़्यादा जो पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा आप स्लीपलेस नाइट आपकी रही है, आप बहुत परेशान रहे हो और सोए नहीं हो, आपको एंग्जाइटी हुई है, आप बार बार चीज़ें सोच रहे थे आपके साथ कैसे हो गई लाइफ, आपकी कैसे चेंज हो गई, अचानक से सब क्या हो गया। तो वो चीज़ें वो फियर अब आप निकाल दीजिए, क्योंकि एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन है आपके साथ, पूरे पूरे कार्ड्स में आपके एंजलिक प्रोटेक्शन है। और यहाँ पर भी पिछले भी इसमें गाइडेंस में निकल के आया है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, चीज़ें अच्छी होंगी। तो अब आपको पास्ट की चीज़ों को देखते हुए फियरफुल नहीं होना है। जो बीत गया सो बीत गया, वो जो उस समय जो बीता, उस समय आप भी इमेच्योर थे और सिचुएशन भी दूसरी थी। अब आप उस समय से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। अब आपके साथ ना ऐसा गलत होगा, ना अब आप वो गलती करोगे। तो अब प्लीज़ आप उस चीज़ों से बाहर निकलिए, जो गया वो बीत गया, अब आगे सब अच्छा होने वाला है। एक्शन लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए डिसीजन लीजिए, सब अच्छा होगा। आपको उसके लिए, आप फालतू की चिंता कर रहे हो, आपने फालतू में राय का पहाड़ बना के रखा हुआ है, जो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा एंजल्स बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि जो भी टेंशन है वो सिर्फ आपके माइंड में है। आसपास की चीज़ें सब अच्छी हो चुकी हैं और हो रही हैं, सब पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, बट आप देख नहीं पा रहे हो। तो डियर व्यूवर्स, मैं आपके लिए ये बोलूँगी कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेडिटेट कीजिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आप ऊपर वाले के करीब ज़्यादा पहुँचेंगे, उतना आप खुद से ज़्यादा जुड़ेंगे और उतना ही चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही आप एंजल से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी लाइफ में परेशानियाँ उतनी ही कम होती चली जाएंगी। ठीक है, हाँ, अब मुझे रिलीफ लग रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि अब सारे मैसेजेस मैंने आपको दे दिए, अब मुझे इसमें से कुछ नहीं निकालना। वरना बहुत ऐसा फील हो रहा था कि मैं बीच में चीज़ों को बीच में कट कर रही हूँ, कुछ और मैसेज आना चाहते हैं। तो डियर व्यूवर्स, अब ये आपके लिए अच्छे खासे गाइडेंस मिल गए हैं। मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग रीडिंग देखने के बाद अगर उसके गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो रीडिंग देखने से कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, तो चलती हूँ, फिर आऊँगी मैं किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।